Hello student, today we are going to discuss about cell theory. सेल थियरी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। सेल थियरी के अंदर जो हम बात करेंगे, जिसके अंदर हमें देखना है कि हु प्रेजेंटेड प्रिंसिपल और विच इम्प्रूवमेंट्स वेर डन इन इट, डिस्क्राइब देम। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले लिखना है कि किसने ये सेल थियरी दी। इन 1838 मैथियस लाइडन एंड थियोडोर स्वान प्रेजेंटेड सेल थियरी। सबसे पहले मैथियस लाइडन और थियोडोर स्वान करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये थियरी दी है। तो ये सबसे पहला एमसीक्यू भी हो गया कि हु प्रेजेंट सेल थियरी, मैथियस लाइडन एंड थियोडोर स्वान। मैथियस लाइडन की जब हम बात करते हैं, मैथियस लाइडन वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट। वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, मतलब कि वो प्लांट की स्टडी कर रहे थे। ही showed that the all plants are composed of different kind of cell which forms the tissue of the plant। मतलब कि उन्होंने देखा कि हर एक जो प्लांट होते हैं वो प्लांट अलग अलग प्रकार के टाइप के सेल से बने हुए हैं, और वो जो सेल है वो अटैच होके एक टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टिश्यू। अब उसी टाइम पे एक और साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। A British zoologist, Theodore Swan, studied different type of animal and reported that cells had a thin outer layer which is known as the plasma membrane। मतलब कि उसी टाइम पे 1839 के आसपास ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे थियोडोर स्वॉन। उन्होंने एनिमल पे प्रैक्टिकल किए, एनिमल पे स्टडी की, और उन्होंने कहा कि सेल हैड अ थीन आउटर लेयर विच इज़ नॉन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके साथ साथ उन्होंने प्लांट सेल का भी प्रोजेक्ट किया, प्रैक्टिकल किया। ही शोड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। उन्होंने देखा कि एनिमल सेल के अंदर जो आउटर लेयर है वो आउटर लेयर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर उन्हें एक यूनिक कैरेक्टर देखने मिला जिसको उन्होंने कहा सेल वॉल। क्या बोला बेटा? सेल वॉल। उसको उन्होंने बोला सेल वॉल के प्लांट के अंदर तो एक यूनिक कैरेक्टर प्रेजेंट है जिसको बोला सेल वॉल। क्या बोला? सेल वॉल, जो एनिमल सेल के अंदर नहीं है, एनिमल सेल के अंदर नहीं है। उसके बाद दोनों ने इकट्ठा होके बोथ साइंटिस्ट टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थियरी एज पर दैट। उसके बाद उन दोनों ने एक सेल थियरी प्रेजेंट की, और उसके स्टेप कुछ इस तरह से थे कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि नंबर 1, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। मतलब कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल से बना है और उसकी प्रोडक्ट से बना है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स। उसके बाद उन्होंने दूसरा एक स्टेटमेंट दिया, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है बेटा? सेल। ये सेल की डेफिनेशन भी है। सेल की डेफिनेशन क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके बेटा, समझ में आ गई बात? उसके बाद जो साइंटिस्ट थे वो साइंटिस्ट ये नहीं बता पाए थे कि दिस थियरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वेर फॉर्म। मतलब कि नए सेल किस तरह से बनते हैं वो ये दो साइंटिस्ट बता नहीं पाए थे। तो क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए। दिस थियरी, मतलब ये थियरी तो नहीं बता पाए थे कि सेल के अंदर से नए सेल किस तरह से बनते हैं, लेकिन उसके बाद रुडोल्फ विरशॉ करके 1855 में एक साइंटिस्ट आए, और उन्हें बताया, उन्होंने एक्सप्लेन किया दैट द सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब कि नए सेल जो बनते हैं
वो पुराने सेल में से ही बनते हैं। ओके, उन्होंने क्या बताया कि नए सेल जो बनते हैं वो नए सेल पुराने सेल के अंदर से ही बनते हैं। और इसके लिए वो जर्मन साइंटिस्ट थे, तो इसके लिए उन्होंने एक वर्ड दिया जर्मन के अंदर जिसको बोला जाता है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसको हमें याद रखना है बेटा। उन्होंने क्या वर्ड दिया? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला करके उन्होंने एक वर्ड दिया। और ये वर्ड से पता चला कि इसका मीनिंग क्या होता है, कि इसका मीनिंग यही होता है कि सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब कि ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, इसका मतलब यही होता है। तो ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला करके उन्होंने एक अपना जर्मन लैंग्वेज के अंदर ये वर्ड दिया था। तो अब इसके अंदर ये हमें याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में कभी आ सकता है कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का मीनिंग क्या है। तो हम लिख सकते हैं कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, या न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उसके लिए जर्मन साइंटिस्ट रूडोल्फ विर्शो ने ये वर्ड दिया था। ओके बेटा, इज दैट क्लियर? आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि जब ये सेल थियरी मॉडिफाइड हो गई, कि भाई ओके ये सेल थियरी मॉडिफाइड होने के बाद फाइनली जो मॉडर्न सेल थियरी बोले जाती है, जिसके अंदर कौन कौन था? स्लाइडन, श्वान और विर्शो, ये तीनों ने इकट्ठा होकर एक सेल थियरी की फाइनल शेप दिया, जिसके अंदर दो स्टेटमेंट दिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, मतलब कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कंपोस्ट होता है वो सेल और उसके प्रोडक्ट से होता है। और ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब कि हर एक सेल जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के अंदर से ही नए सेल बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये किसने दिया था बेटा? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये स्टेटमेंट दिया था रूडोल्फ विर्शो। और इसके अंदर हम एक स्टेप और ऐड कर सकते हैं, जो स्टेप हमने पढ़ा है कि क्या हमने पढ़ा है कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये तीनों जो स्टेप होंगे वो पूरे सेल थियरी प्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? सेल थियरी एक बार फिर से बोल देते हैं हम कि तीनों साइंटिस्ट ने इकट्ठा होकर जो सेल थियरी दी उसके दो स्टेप है। सबसे पहले ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसको बोला जाता है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।